हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो दोस्तों, अभी लास्ट वीक मैंने कैटरेक्ट पे अपनी वीडियो रिलीज़ की थी। बहुत आपकी तरफ से अप्रिसिएशन किया गया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और उसमें हमारे पास कुछ इंक्वायरी कॉल्स आई थी। उसमें मैक्सिमम लोगों की डिमांड थी कि डॉक्टर साहब कैटरेक्ट के बारे में हमने बड़ा डिटेल आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक्चुअल कैटरेक्ट सर्जरी कैसे की जाती है थोड़ा उसके बारे में बताएं और दिखाएं। तो ये सेशन मैंने शेड्यूल किया है कि मैं आज आपको लाइव कैटरेक्ट सर्जरी दिखाऊं, उसकी शेड्यूलिंग दिखाऊं, कैसे पेशेंट की प्रिपरेशन की जाती है, कैसे सर्जरी की जाती है। तो दोस्तों, ये फ्लोर है जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। ये हमारा नर्सिंग काउंटर है जिसमें हमारा नर्सिंग स्टाफ पेशेंट को कोऑर्डिनेट करता है सब इन्वेस्टिगेशंस के लिए, सारी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है। मैक्सिमम कैटरेक्ट सर्जरी में हम 2 घंटे का स्टे चाहते हैं, जिसमें हम ब्लड प्रेशर इन्वेस्टिगेशंस, उसकी शुगर इन्वेस्टिगेशंस सारा मॉनिटरिंग कर लेते हैं। और इस सर्जरी से पहले एक मेडिसिन डाली जाती है जिसमें एंटीबायोटिक और डायलेट करने के लिए, पुतली को फैलाने के लिए दवा होती है, वो डाली जाती है। और इसमें हमारा वेटिंग लॉन्ज और प्राइवेट रूम्स इंक्लूडेड हैं जो पेशेंट के स्टे के लिए हम दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट की जस्ट सर्जरी से पहले प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो दोस्तों, ये वो एरिया है जो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हम पेशेंट की प्रिपरेशन करते हैं। ये ओटी में जस्ट जाने से पहले हमारे पेशेंट हैं, इनको प्रॉपर एक कैप पहनाई जाती है जिससे कि कोई बाल उनका आई वाले एरिया में ना आए। आई की क्रॉस चेकिंग के लिए एक बैंड पहना दिया जाता है कि जिससे कि राइट आई या लेफ्ट आई या पेशेंट की अदर इंफॉर्मेशन हैं वो सब इस बैंड में रजिस्टर्ड रहती हैं। पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन किया जाता है जिसमें प्रॉपर बीटाडीन पेंटिंग की जाती है। ये प्रिवेंट करता है पेशेंट को इन्फेक्शन के लिए कि आई में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे फाइनल पेशेंट शिफ्ट हो चुके हैं ऑपरेशन थिएटर में। और ये फिर से बीटाडीन पेंटिंग एक बार की जाती है और इसको ड्राई करके इसको पूरा कवर कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है पूरे प्रिपरेशन में कि कहीं भी कोई पार्ट अनप्रिपेयर्ड या ऐसा ना रहे कि जहाँ पर अच्छे से बीटाडीन पेंटिंग ना की गई हो। ये हमें प्रिवेंट करता है कि कोई भी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये मैं स्क्रब कर रहा हूँ। ये एक स्पेशल मेथड होता है ऑपरेशन से पहले हाथ धोने के लिए। इसमें बहुत ही बारीकियों का ध्यान रखा जाता है कि हमारी पूरी स्किन, नेल्स के बीच का स्पेस वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए। इसके बाद हैंड सैनिटाइज करते हैं और उससे पहले एक स्पेशल गाउन पहना जाता है। ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस किए जाते हैं खाली इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। और अब मैं ओटी में एंटर करने जा रहा हूँ। और ये हमारे पहले पेशेंट हैं ऑपरेशन के लिए। ये वो मशीन है जिसे माइक्रोस्कोप
या दूरबीन बोलते हैं। इसमें सर्जरी के दौरान हम पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें DSLR कैमरा माउंट होता है जो प्रोजेक्शन देता है स्क्रीन के ऊपर, और सारी सर्जरी हम लाइव देख सकते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट्स भी ये सर्जरी लाइव देख सकते हैं। ये मशीन है माइक्रोफेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम, सेंचुरियन विजन सिस्टम, वर्ल्ड का सबसे एडवांस माइक्रोफेको विजन सिस्टम है ये। इससे कैटरेक्ट सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बताया था, अभी एडवांस माइक्रोफेको सर्जरीज में कोई किसी तरह का चीरा नहीं लगाया जाता है। ये स्पेशल नाइफ्स होते हैं जो बिल्कुल पेंसिल की टिप की तरह होते हैं। इससे बहुत छोटे 1.8 to 2 मिलीमीटर का पोर्ट बनाया जाता है। उसी से पूरी कैटरेक्ट सर्जरी हम परफॉर्म कर सकते हैं और उसी से हम लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। किसी तरह का पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई चुभन नहीं होती है, और पेशेंट इमीडिएटली विद इन अ वीक पूरी तरह रिकवर कर जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे, कैमरे के बहुत क्लोज करने के बाद भी हम क्या सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो का डायरेक्ट लाइव डिस्प्ले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको इसका मैग्नीफाइंग व्यू डायरेक्ट दिखेगा जितना मैं देख रहा हूं। ये वीडियो एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस से बनाई जा रही है। दोस्तों, कैटरेक्ट सर्जरी 100% केसेस में माइक्रोस्कोप के द्वारा की जाती है। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब ये होता है कि अगर हम उस सर्जरी को नेकेड आई से परफॉर्म करना चाहें तो हम उतनी बारीकी से उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, उतनी क्वालिटी सर्जरी नहीं होगी। और जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं आई के, वो हमें विजिबल नहीं होगी। ये मशीन बहुत बड़ा करके उन स्ट्रक्चर्स को दिखाती है, जिससे हम बहुत ही नाइसली सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पोर्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका साइज लगभग 1.2, 1.8 या मैक्सिमम 2.2 मिलीमीटर तक होता है। इसी के द्वारा हम पूरी कैटरेक्ट सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं और उसी छेद से हम लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। जो माइक्रोफेको मशीन मैंने आपको दिखाई थी, ये उसी का टिप है। ये टिप बहुत ही हाई स्पीड अल्ट्रासोनिक वेव से वाइब्रेट करता है, जो कि मोतियाबिंद को या कैटरेक्ट को क्रैक कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए जाते हैं। ये छोटे पीसेस के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोजेक्ट होती हैं और वो उसको इमल्सिफाई कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर बहुत हाई वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से उस लिक्विफाइड न्यूक्लियस को या कैटरेक्ट को ये एस्पिरेट कर लेता है, सक कर लेता है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पीसीज हैं और इनको क्रैक करते हुए ये कितनी स्पीड से अपने अंदर सक कर रहा है। इस तरह हम पूरी सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं। दोस्तों, इस पेशेंट की कॉर्निया के ऊपर आपको ब्लू कलर की मार्किंग दिख रही है। ये हम उन पेशेंट्स में मार्किंग बनाते हैं जिनमें हम टोरिक लेंस प्लान करते हैं। टोरिक लेंस उन पेशेंट्स में प्लान किया जाता है जिनमें हाई सिलेंड्रिकल नंबर या पुतली में तिरछापन होता है। टोरिक लेंस के द्वारा उनमें विजन क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और उनका टोरिक नंबर भी लगभग न्यूट्रल हो जाता है। कैटरेक्ट करने के बाद ये सॉफ्ट कोर्टेक्स बचता है जो कैप्सूल के ऊपर चिपका रहता है। तो एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, जिसको इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला बोलते हैं, एक में इरिगेशन होता है जिसमें BSS सॉल्यूशन आता है पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और एक में वैक्यूम होता है जो इसको सक करता रहता है। इस तरह ये प्रॉपर क्लीनिंग कैटरेक्ट की हो जाती है। और इस सर्जरी में किसी भी तरह का जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टॉपिकल पैराकेन ड्रॉप्स आती हैं जो हम 1-2 ड्रॉप पेशेंट की आई पे डालते हैं, उससे सरफेस पूरी सुन हो जाती है, जिसके कारण ड्यूरिंग सर्जरी ना पेशेंट को कोई सेंसेशन होता है, ना पेशेंट को कोई पेन होता है, ना पेशेंट कोई डिस्कम्फर्ट करता है, और कंफर्टेबली पेशेंट उसको पूरी सर्जरी को बहुत ही कोऑपरेशन के साथ में परफॉर्म करा लेता है और इमीडिएटली उसको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं कैटरेक्ट सर्जरी, और ये लास्ट पीस है जो वैक्यूम के द्वारा निकाला जा रहा है।
और अब जो सेंट्रल पोर्शन हम देख रहे थे कैटरेक्ट की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था वो पूरा क्लियर हो चुका है। ये दोस्तों लेंस है, ये ट्राइफोकल लेंस है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। ट्राइफोकल लेंस यानी वो लेंस जिसमें मल्टीपल रिंग्स होते हैं और ये दूर के लिए, बीच के लिए और पास की रोशनी के लिए पूरी तरह कारगर होता है। यानी कि इसको इम्प्लांटेशन के बाद पेशेंट को किसी तरह के चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेशेंट हर डिस्टेंस को बहुत ही क्लियरली इस लेंस के द्वारा देख सकता है। इस लेंस में एक स्पेशल फीचर और ऐड है, ये टोरिक ट्राइफोकल लेंस है। अभी इसमें आप जैसे ये इम्प्लांट हुआ है उसी छेद के द्वारा और अंदर जाके सॉफ्ट मटेरियल होता है इसका, ये अनफोल्ड हो जाता है, खुल जाता है। तो आप सेंटर में इसमें देख पा रहे हैं ये मल्टीपल रिंग्स हैं। ये वो ट्राइफोकल रिंग्स हैं जो हमें डिस्टेंस विजन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और नियर के लिए दिखाते हैं। दोनों साइड्स में इसमें 3-3 डॉट्स हैं, ये मार्क्स हैं टोरिक लेंस के लिए जो हमें इन ब्लू मार्किंग में अप्लाई करना होता है। फाइनल स्टेज में हम इस टोरिक लेंस को इसी पोजीशन में प्लेस करेंगे जिस पोजीशन में हमने ब्लू मार्किंग कॉर्निया में लगा रखी है, जिससे कि उसका सिलेंड्रिकल नंबर न्यूट्रल हो जाए। ये जो हमने पोर्ट बनाए थे जिससे सर्जरी परफॉर्म की है, ये इमीडिएटली सील हो जाते हैं और पेशेंट की ये सर्जरी कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाती है। तो दोस्तों आपने ये लाइव कैटरेक्ट सर्जरी देखी है। इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।